जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ हम आपको बताते हैं कि सनातन धर्म में जो भी बात कही जाती हैं उनके पीछे छिपे कुछ वैज्ञानिक कारण व धार्मिक कारणों के बारे में। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, वह है कि कढ़ाई में खाना खाने के लिए क्यों मना किया जाता है। तो आइए अब हम इस बात को शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाए या हमारे जो पूर्वज कहते हुए आए हैं वो यह कहते रहे हैं कि बेटा अगर कोई कुंवारा अगर कोई कढ़ाई में खाना खाता है तो उसकी शादी में बरसात ज़रूर होती है। ऐसा प्रैक्टिकली ज़्यादातर देखा भी गया है। और अगर कोई शादी के बाद में कढ़ाई में खाना खाता है तो उसके घर में आर्थिक तंगी होने के चांसेस बने होते हैं। इसीलिए कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे आप कुंवारे हो या आप शादीशुदा हो, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो। तो ऐसा क्यों कहा करते थे वह लोग, तो इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी छुपे हैं, मैं वह आपको बताने जा रही हूँ। वैज्ञानिकता के आधार पर यह कहा गया है कि जो कढ़ाई, जैसे पहले कढ़ाई में जो खाना बनाते थे तो पहले ज़माने में ये वार वगैरह तो होते नहीं थे जिससे कि वो कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर सकें, जैसे आज के ज़माने में अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। पहले ज़माने में बर्तनों को साफ़ करने के लिए केवल राख और मिट्टियाँ ही होती थी और कोई स्टील या कोई अलग, जैसे कि अब सिल्वर वगैरह के जो बर्तन होते हैं, पहले स्टील नहीं थी। जैसे आज के ज़माने में स्टील के बर्तनों में कुछ खाना बन जाता है, पहले जो भी खाना बनता था ज़्यादातर कढ़ाइयों में ही बनता था। तो ऐसे में जब कढ़ाई में खाना बनता था तो कढ़ाई काफ़ी चिकनी रहती थी और कढ़ाई में काफ़ी ये खाना चिपका रहता था। तो जब घर की गृहिणी खाना बनाती थी तो तुरंत कढ़ाई को खाली कर दिया करती थी, किसी और बर्तन में सब्जी को रख दिया करती थी और उसमें तुरंत पानी भर देती थी जिससे कि उसकी जूठन आसानी से साफ़ हो सके, जो उसमें चिपकी हुई है वो आसानी से साफ़ हो सके, क्योंकि उन्हें केवल मिट्टी और राख से ही साफ़ करना होता था। पहले ये विम बार वगैरह ये कुछ नहीं होता था इस तरह का, तो उन्हें दिक्कतें होती थी कढ़ाई को साफ़ करने में। और अगर कोई इस कढ़ाई में बैठ कर खाना खाने लग जाए तो इससे कढ़ाई में खाना बने काफ़ी देर होने के कारण जो उसमें जूठन जम जाती थी, यानी कि अगर कोई खाना खाने लग जाता था कढ़ाई में तो उसमें कढ़ाई में जूठन ऐसी जम जाती थी कि साफ़ करने में दिक्कतें होती थी, जो कि मिट्टी और राख से साफ़ नहीं हो सकती थी, इसीलिए भी मना किया जाता था। दूसरा, कढ़ाई जब पहले ज़माने में साफ़ तरीके से तो कढ़ाई साफ़ नहीं हो पाती थी तो उसमें 2-3 दिन पुराने भी पहले कुछ कण, बासी कण उसमें चिपके रह जाते थे। जब खाना बनता था, खाना बनने के बाद में ऊपर से तो दे दिया जाता था सबको, लेकिन बाद में जो खाना खाता था तो वो कढ़ाई को पूछ कर खाना खाता था। तो जो 2-3 दिन पुराने उसमें बासी कण जो होते थे वह इंसान उसको भी खा जाता था, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होते थे और इससे अनेक प्रकार की बीमारी होने का भी खतरा बना रहता था। कुछ इस कारण भी बड़े बूढ़े कढ़ाई में खाने के लिए मना करते थे। पहले बड़े बूढ़े जानते थे कि अगर उनसे ये बात कही जाएगी तो कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए वे अपनी बातों को मनवाने के लिए रीति रिवाज और कुछ इस तरह की बातों को कहकर लोगों को डराकर अपनी बातों को मनवाते थे। और ये बात सही भी थी क्योंकि ये सब हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।